राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। अगर हम गौर करें तो अक्सर ही हमारे साथ ऐसा होता है कि हम शाम के समय टहलने जा रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम है, मार्केट में चाट फुल्की के या फिर मोमोज़ के ठेले दिख जाते हैं तो हमें खाने का मन हो जाता है और हम खा ही लिया करते हैं। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि भागवत कथा में स्पष्ट रूप से ये वर्णन मिलता है कि शाम के समय भोजन करना वर्जित होता है। अगर आप शाम के समय भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी माता के रुष्ट हो जाने से आपको पता है कि घर में कितनी सारी समस्याएं जो है आ सकती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन गलती है, इसको हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपको कुछ खाना भी है तो आप पैक करवा के घर में ले आएँ, पहले जो है पूजा करें, क्योंकि शाम का समय माता लक्ष्मी के लिए दीप प्रज्वलित करने का समय होता है, भगवान की पूजा का समय होता है। तो पहले पूजा कर लें, इसके बाद जो है आप जो भी पैक करवा के लाए हैं वो खाया करें। ऐसी ही भागवत कथा में 5 चीज़ें वर्जित की गई हैं भोजन के अलावा, तो उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी हैं वो 5 चीज़ें, आइए जानते हैं। तो पहली चीज़, जैसे कि मैंने बता ही दी कि भोजन वर्जित होता है। दूसरा कार्य जो कि वर्जित होता है वो है स्वाध्याय करना, यानी कि पढ़ाई करना भी वर्जित होता है। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो पूरा दिन वो पढ़ाई भले ही कर लें, लेकिन जो है शाम के समय उन्हें मना किया करें कि वो किताब कॉपी बंद करके और थोड़ा सा पूजा में टाइम दें। क्योंकि देखिए इस समय जो है प्रकाश सूर्य देवता जा रहे होते हैं और अंधेला आ रहा होता है, यानी कि अंधेला यानी नकारात्मक शक्तियों का इस समय जो है प्रभाव ज़्यादा होता है। हम चाहते हैं कि बच्चे बुद्धिमान बने, उनका करियर अच्छा हो। तो इस समय अगर कोई चीज़ वर्जित की गई है ग्रंथों में तो हमें माननी चाहिए। वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में हर चीज़ को वैज्ञानिक उसका कोई ना कोई मतलब होता है, इसीलिए नियम बनाए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय स्वाध्याय करना वर्जित होता है। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरा कार्य जो कि वर्जित होता है वो है सोना। देखिए कई बार हम सो नहीं रहे होते हैं, लेकिन बिस्तर में लेटे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं लेटे लेटे। तो ध्यान दिया करें कि अगर सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय कम से कम उठ के बैठ जाया करें। आप शाम के समय टहल सकते हैं, फिर बाहर बैठ सकते हैं कुर्सी में, लेकिन कम से कम लेटे ना रहा करें। क्योंकि शाम के समय अगर हम लेटे रहते हैं, बिस्तर लिए रहते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि शाम के समय जो है माता लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर में, तो उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। शाम के समय जो है हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो हमारे घर में, वो रुष्ट ना हो। चौथा कार्य जो कि वर्जित होता है सूर्यास्त के समय मैथुन यानी कि संभोग करना, और इसे तो बहुत ही अच्छे प्रकार से पुराणों में कथा के माध्यम से भी समझाया गया है कि सूर्यास्त के समय अगर गलती से भी पति पत्नी के बीच में संबंध बनते हैं और अगर इस संबंध से जो है संतान उत्पत्ति का योग बनता है, इस समय के कारण जो संतान उत्पन्न होती है वो दुर्गुणों से युक्त होती है, वो राक्षसी स्वभाव की उत्पन्न होती है। ऐसा मतलब कथा भी मिलती है। महर्षि कश्यप जो थे, उनकी पत्नी थी दिति, तो दिति की जो है बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई थी सूर्यास्त के समय। तो महर्षि कश्यप के मना करने के बावजूद भी उनमें संबंध बने, जिसके कारण से दिति को 2 राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो जिंदगी भर के दुष्परिणाम झेलने को मिल सकते हैं, इसलिए जो है शास्त्रों ग्रंथों में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें हमें मानना चाहिए। एक और कार्य जो कि सुहागन महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सूर्यास्त के समय उन्हें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाएं जो भी कार्य करती हैं उनका प्रभाव उनके पुत्र पर, पति पर भी पड़ता है। तो इस समय श्रृंगार वर्जित होता है, ऐसे में पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जो विशेष श्रृंगार होते हैं, जैसे कि सिंदूर लगाना, चूड़ी पहनना, लिपस्टिक वगैरह लगाना, काजल लगाना, तो ये श्रृंगार जो है आप सूर्यास्त के समय ना करें। कई बार क्या होता है, हम रोज़ तो नहीं करते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं तब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उस समय एग्जैक्ट टाइम सूर्यास्त का समय जो होता है उस समय ध्यान रख लें, थोड़ा सा पहले या फिर बाद में कर लें, कोई फंक्शन वगैरह है तो उस समय का ध्यान रखें, ना किया करें। कुछ और चीज़ें सूर्यास्त के समय वर्जित होती हैं, जैसे कि शाम के समय हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, भूल करके भी किसी भी प्रकार से सफाई नहीं करना चाहिए। कई बार हम जो है बिजी होते हैं दिन में या फिर कुछ भी हो गया तो शाम के समय जो है हम कुछ झाड़ने लगते हैं या फिर सफाई करने लगते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे वह रसोई हो, मंदिर हो, किसी भी प्रकार से जो है आपको शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना है, सफाई नहीं करना है। मंदिर गृहस्थी में है तो बहुत सारे हमें काम होते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के समय हम सभी कार्य बंद कर दें। जैसे
कई महिलाएं सिलाई करती हैं तो सूर्यास्त के समय सिलाई ना करें। कई बार हम जो है रसोई में भोजन बनाने की तैयारियां करने लगते हैं तो शाम के समय अनाज साफ करना वर्जित होता है, जैसे कि चावल वगैरह साफ करना, सूप होता है जो गाँव में, तो सूप में जो है अनाज साफ करना वर्जित होता है, सब्जी वगैरह ना काटें। कई बार हम कपड़े वगैरह फोल्ड करने लगते हैं टाइम पास करने के लिए, तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो है लक्ष्मी माता का आगमन होता है तो उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कहना चाहती हूँ कि दीपक प्रज्वलित करें, उनके लिए पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। और अगर कुछ करना ही है कि मतलब कपड़े ही फोल्ड करना है, इस टाइम का उपयोग करना है, तो फिर नाम जप करते करते जो है आपको इन कामों को करना है। ठीक है, भगवान का नाम लेते लेते अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर सारी चीज़ें आपके लिए शुभ ही हो जाती हैं। फिर वो गृहस्थ जीवन के सारे कार्य जो है वो पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो फिर भगवान का नाम लेते लेते ही अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो फिर वो आप करें। ठीक है, और ऐसा भी है कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब खाने की जल्दी है या फिर कुछ भी काम अर्जेंट है जो कि सूर्यास्त के समय ही करना है, तो थोड़ा सा पहले दीपक प्रज्वलित करके आ जाएं घर के मंदिर में, भगवान को प्रणाम कर लें, आरती करने का भी अगर टाइम नहीं है प्रणाम कर लें और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं रहती एक बार दीपक प्रज्वलित करने के बाद। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। देखिए, घर गृहस्थी में क्या होता है, बहुत से डर हमें लगे रहते हैं कि कहीं हमसे ये गलती हो गई तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो इन सभी डरों से मुक्ति के लिए एक खास उपाय है, वो है नाम जप करना। निरंतर जब भी हमें टाइम लगता है, भोजन, झाड़ू पोछा, कुछ भी काम करते समय जो है आपको नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप से क्या होता है कि हमारे कई कई जन्मों के पाप कर्म तक भस्म हो जाते हैं। तो छोटी मोटी गलतियों की औकात है क्या, तो सभी डरों से मुक्ति हो जाती है और जिस भाव से आप भगवान को भजते हैं, जिस मनोकामना से भजते हैं, उस भाव की पूर्ति होती है। क्योंकि एक एक नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अपने आप ही सुधरने लगती है। तो नाम जप किया करें। क्या विधि होती है नाम जप करने की, इसके लिए वीडियो मैंने दिया हुआ है। पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर कई महत्वपूर्ण वीडियो बनाती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइए। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप मैसेज में मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।